12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश में स्थित महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, जहां कई दूर दूर से भक्त ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं। जय श्री महाकाल। तो चलिए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के अलावा उज्जैन में और भी कौन कौन से प्राचीन मंदिर हैं जहां आप दर्शन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और मैं हूं इस वक्त बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। अभी मैं खड़ा हूं रामघाट के ऊपर और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यहां पर कैसे आ सकते हैं, यहां पर कहां-कहां घूम सकते हैं, साथ ही यहां पर घूमने में आपको कितना खर्च आने वाला है। हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ घूमिए बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन का नियरेस्ट एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में पड़ता है, जहां से बस या टैक्सी के माध्यम से आप मात्र 56 किलोमीटर की दूरी तय करके उज्जैन पहुंच सकते हैं। वहीं ट्रेन के माध्यम से आप सीधे उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। यहां से महाकालेश्वर मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर पड़ती है, जहां स्टेशन से ही आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगा। स्टेशन के बाहर ही आपको कई होटल व रेस्टोरेंट दिख जाएंगे। होटल आपको 1000 से 1500 रुपए में मिल जाएगी, लेकिन सीजन के अनुसार इनका भाव कम ज्यादा होता रहता है। सुबह सुबह मैं निकल चुका हूँ बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए, साथ में और भी कई प्लेसेस हम घूमेंगे। मैंने उज्जैन यात्रा की शुरुआत अपने गांव से की, जहां से मेरी दूरी पड़ती है 20 किलोमीटर और लगभग 40 मिनट में मैं पहुंच गया उज्जैन, जहां सबसे पहले मैं पहुंचता हूं महाकाल कॉरिडोर को देखने के लिए। महाकाल के इस पार्किंग जोन में गाड़ी का 10 रुपया लगता है और 4 व्हीलर का यहाँ पर 30 रुपया चार्ज लिया जाता है। महाकाल पार्किंग के सामने ही बना हुआ है महाकाल कॉरिडोर, जो सुबह 6 बजे से लगा करके रात्रि 9:30 बजे तक खुला रहता है। और यह महालोक बहुत ही सुंदर बना हुआ है। मूर्ति के नीचे लगे बारकोड से आप उसके इतिहास के बारे में जान सकते हैं। वहीं पर नर्सरी के साथ ही पानी पीने की सुविधा और यहाँ पर फ्री जूता स्टैंड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ आप अपने जूते और मोबाइल दोनों रख सकते हैं। और वृद्धजनों और वरिष्ठ जनों के लिए यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाई जाती है, जिससे आप आसानी से कॉरिडोर घूम सकते हैं। शीघ्र दर्शन 250 रुपए में आपके हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल दिनों में वर्थफुल नहीं रहते हैं। वहीं महाकाल कॉरिडोर के अंदर ही आपको भारत माता मंदिर दर्शन भी हो जाएंगे, जहां पर भारत का नक्शा भी लगा हुआ है और वहां से कॉरिडोर का नजारा कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा। यहाँ VR द्वारा भस्म आरती दर्शन भी करवाया जाता है, जिसका 8 से 10 मिनट का 150 रुपए चार्ज लिया जाता है। महाकाल मंदिर में नॉर्मली 1 घंटे के अंदर ही दर्शन हो जाते हैं। वहीं अभी मंदिर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उज्जैन के सभी मंदिरों में आप एंट्री फ्री दर्शन कर सकते हैं।
साथ ही उज्जैन महाकाल मंदिर में श्रावण महीने, शिवरात्रि और सोमवार और रविवार को ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को आपको मिलेगी और इस पॉइंट पर हर भक्त अपनी फोटो खिंचवाना चाहता है। और महाकाल मंदिर दर्शन के बाद मैं पहुंच जाता हूं राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की ओर। विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी भारत के उज्जैन में एक ऐतिहासिक स्थल है। यह प्रसिद्ध भारतीय राजा विक्रमादित्य का स्मारक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पूरे एशिया पर शासन किया था। यहाँ पर राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की 32 पुतलियों की मूर्तियाँ और उनकी कहानियां भी लिखी हुई है। और भैरव महाराज भी अपने वाहन के साथ यहाँ पर विराजमान हैं। उज्जैन नगर निगम ने ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के पीछे रुद्र सागर के बीच टीले पर सम्राट विक्रमादित्य और उनके 9 दरबारियों का दरबार बनवाया है। इतिहासकार का कहना है कि यही सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन दरबार लगा करता था। यहाँ पर बनी राजा विक्रमादित्य की मूर्ति तांबे से बनी है और इसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट है। इस मूर्ति के साथ ही विक्रमादित्य के 9 रत्नों की भी 4-4 फीट की मूर्तियां बनाई गई हैं। राजा विक्रमादित्य सिंहासन को देखने के बाद पास में ही बने मां हरसिद्धि माता मंदिर के पास में पहुंच जाता हूं, जहां पर समय समय पर निशुल्क भोजन प्रसादी भी चलती रहती है और पास में ही आपको प्रसाद के लिए कई ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। उज्जैन का हरसिद्धि मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है। यह मंदिर 2000 साल पुराना है और इसकी चर्चा पुराणों में भी मिलती है। माना जाता है कि जहां यह मंदिर बना है वहां माता सती की कोहनी गिरी थी। यहाँ महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियों के बीच अन्नपूर्णा की मूर्ति है। मंदिर के सामने 2 दीप स्तंभ है। इन 51 फीट ऊंचे दीप स्तंभों को जलाने में 60 किलो तेल और 4 किलो रुई लगती है। मंदिर में यज्ञ हॉल, शिवलिंग और चिंताहरण गणेश भी विराजमान हैं। आप मंदिर के प्रांगण में भी थोड़ी देर बैठकर अपना समय बिता सकते हैं। हरसिद्धि माता मंदिर के पीछे ही बना हुआ है वर देवी का मंदिर, जहां पर लोग शादी के लिए वर मांगते हैं यहाँ पर आके और सबकी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है, जहाँ पर हर एक लड़का और लड़की वर प्राप्ति के लिए यहाँ पर मनोकामनाएं मांगते हैं। हरसिद्धि माता मंदिर के बाहरी ओंकारेश्वर के लिए आपको बस मिल जाएगी, जो कि AC 450 और नॉन AC 320 में मिलती है। इसमें आना और जाना दोनों इंक्लूड रहता है। और मैं पहुंच जाता हूं नरसिंह घाट पर, जहां पर कई विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। नरसिंह घाट पर मैं पहुंच गया हूं और यहीं पे हिरण्यकश्यपु को मारने के बाद भगवान नरसिंह ने अपने हाथ धोए थे। इस पौराणिक मंदिर में भगवान नरसिंह देव के दर्शन करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं रामघाट पर, जहां एक नाटक की शूटिंग चल रही थी। और इस नाटक की शूटिंग में ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नैतिक थे। वहीं धर्मराज का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त जी का मंदिर भी रामघाट पर ही स्थित है। और पास में ही बना पिशाच गुप्तेश्वर महादेव मंदिर वह स्थान है जहां भगवान राम और सीता ने स्नान करके पूजन किया था। मां शिप्रा नदी की आरती भी इसी घाट पर होती है और यह है मां शिप्रा नदी का आरती द्वार। भगवान राम ने भी अपने पिता दशरथ का पिंडदान इसी घाट पर किया था। और यहाँ 30 रुपए देकर के आप बोटिंग भी कर सकते हैं। सस्ते में रुकने के लिए आपको धर्मशालाएं रामघाट के आसपास ही मिल जाएगी। रामघाट देखने के बाद मैं निकल जाता हूँ कार्तिक मेला की तरफ। यह मेला कार्तिक महीने में लगभग 15 से 20 दिन तक लगता है, जहाँ रात में कई लोग देखने के लिए आते हैं। उज्जैन में ठंड के मौसम में मेला भी लगता है, तो यहाँ पर दिन में तो भीड़ नहीं रहती, लेकिन शाम को यहाँ पर आसपास के कई लोग और शहर के भी कई लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। तो आप यदि कार्तिक महीने में यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर जो कार्तिक महीने का मेला जो मेले पड़ता में है, कुछ समय उसको भी रुकने आप के यहाँ बाद पर मैं देख निकल सकते जाता हैं। हूँ गढ़कालिका मंदिर की तरफ।
गढ़कालिका माता मंदिर माता हरसिद्धि के बाद दूसरा शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ स्थापित माता की प्रतिमा सतयुग काल की है। गढ़कालिका माता मंदिर सुबह 7 बजे खुलता है और शाम 8 बजे बंद हो जाता है। इसके बाद बरतरी गुफा के साथ ही उज्जैन के अन्य कई प्राचीन मंदिरों के दर्शन हम करेंगे और आने वाले वीडियो में हम उज्जैन के खर्च के बारे में भी जानेंगे।